तो बीपीएससी की जो परीक्षा है वो महज जो है वो आपको पता है कि 49 से 50 दिन परीक्षा जो है वो रह गया है। तो ऐसे में बहुत लोग के दिमाग में ये बातें चलती हैं कि जो है वो इस बार तैयारी मेरा नहीं है, एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ। तो इस तरह की जो है वो बातें चलती रहती है और ये बहुत ही सामान्य बात है, सबके जो है वो दिमाग में यही बातें चलती हैं। किसी का तैयारी जो है वो पूरा नहीं होता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर आपको कैसा मिला है। फिर भी एक सामान्य तैयारी ज़रूर होनी चाहिए एग्ज़ाम में बैठते समय। तो हम ये देखते हैं कि जब हम 55 दिन अपना जो है वो क्या जो है पढ़ें, क्या किताब पढ़ें, तो मेरे अनुसार आपको सिर्फ 4 से 5 किताब जो है पढ़ना चाहिए। कौन कौन किताब है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किताब है मेरे पास, ये है आपका बिहार का प्रीवियस ईयर किताब है। तो इसको पढ़ना कैसे है समझते हैं। देखिए इसमें जो एंशिएंट है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तो आपको पढ़ना भी है, एक बगल में डायरी भी रखना है। अब देख लेना है कि जैसे कि आपको कुषाण से प्रश्न पूछा गया है या 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा गया है, चाहे जो भी टॉपिक पूछा गया है, मौर्य काल पूछा गया है, गुप्त काल पूछा गया है, और गुप्त काल में विशेषकर किस राजा के बारे में पूछा गया है, किस पर्सन के बारे में पूछा गया है, उसको एक तरह से लिखना है। और ये क्या लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि एक टॉपिक निकल के आए कि जो प्राचीन भारत में जो बिहार पीसीएस ने प्रश्न पूछा है वो जो है वो किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा है। क्यों लिखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल प्रीवियस ईयर तो काम, इससे सिर्फ काम चलने वाला है नहीं, और भी तो कुछ पढ़ना है। और दूसरा जो किताब हम बोल रहे हैं वो है लूसेंट, ये है लूसेंट। अब लूसेंट को कैसे पढ़ना है, शुरू से उठाएंगे और पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये 50 दिन में भी ख़त्म ना हो, 100 दिन भी जो है वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट है याद नहीं होता है। तो जो आप डायरी रखेंगे और जो डायरी पे आप लिख कर रहेंगे कि भाई हड़प्पा से प्रश्न पूछा है, तब इससे हड़प्पा पढ़ लेना है और नोट कर देना है कि हमने हड़प्पा पढ़ लिया। फिर अगर बुद्ध है, जैन है, ये टॉपिक जो बिहार पीसीएस के जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुषाण हो गया आपका, विजयनगर का हो गया, विजयनगर बहुत कम ही पूछा जाता है। गुप्त शासक हो गए, मौर्य हो गए, जो लेखक हो गए वो पूछे जाते हैं, या जो यात्री हो गए, मेगास्थनीज के बारे में हो गया, वेनसांग के बारे में हो गया। तो जो आप लिखे रहेंगे डायरी पे वहीं इसमें पढ़ना है। फिर पॉलिटी उठाएंगे प्रीवियस ईयर का पॉलिटी उठाएंगे, पॉलिटी का लिखेंगे किन किन चैप्टर, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही चैप्टर जो है वो लूसेंट में आप पढ़ेंगे। बीच बीच से जहाँ जहाँ से आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वही चैप्टर आप लूसेंट निकाल के वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। यही तरीका जो है वो इस समय होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो एक तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। क्या ज़रूरत है बताइए, कि आपको बीमारी जो हुआ है उसी का दवा खाना है ना, कि दूसरा खा लेना है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? कैसे? ये प्रीवियस ईयर जो आपकी किताब है इसी से मालूम चलेगा कि ये कहाँ से पढ़ना है, इसमें से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर से ही मालूम चलेगा। इसी का जो है वो आप एनालिसिस करेंगे तो ये मालूम चलेगा। अच्छा, इसका एनालिसिस आप कर लीजिए या मैं भी जो है वो इसका डिस्कशन कराता हूँ। आप जो है नीचे मेरे वीडियो में जाइएगा, आज जो है चौथा वीडियो है जो प्राचीन भारत का जो है डिस्कशन करा रहा हूँ। लगभग 40-50 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत ही डिटेल में जो है डिस्कशन कराता हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं, या आप खुद से भी जो है वो इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और इसका जो टॉपिक है आप वो लूसेंट में पढ़ेंगे और उसको लिख लेंगे कि मैंने ये टॉपिक खत्म कर लिया। कोई भी विषय हो आपको ऐसे ही करना है, तभी जो है वो ज़्यादा खत्म होगा। जैसे साइंस हो गया, आप जब साइंस को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न पूछा गया है वो लाइट से पूछा गया है, तो आप लाइट लूसेंट बढ़िया से पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री में आपको मालूम चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो अम्ल बेस जो है वो क्षार से पूछा गया है, तो जो है वो यहाँ पढ़ लेंगे। बायोलॉजी में यही मालूम चलेगा कि जो बीमारी है उसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ इसमें पढ़ लेंगे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही जो है वो लूसेंट में जाके बीच बीच से पढ़ना है। आप ऐसे लाइन से पढ़िएगा तो हो सकता है कि याद भी ना हो और बोर भी आप हो जाएंगे जल्दी ही। और कौन किताब है? एक है करेंट की किताब। देखिए मेरे पास ये करेंट की किताब है, और एक और जो है वो सोर्स रखना है आपको, इडुटेरिया इसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा जो किताब लेना है तो इसके अंतिम में जो है वो प्रश्न दिए हुए हैं, 800 लगभग MCQ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ऐसे ही MCQ एडिटोरिया में भी जो है वो दिए हुए हैं। तो दोनों पहले आप जो है वो MCQ लगा लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू कीजिए, तो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। यही जो है वो तरीका होना चाहिए। और एक और है बिहार करेंट का, आप ले लीजिएगा, एडिटोरिया का आता है, उसको भी जो है वो कर जाइए। उसके बाद आपको सिर्फ यही किताब एक देखना है जो है वो, ये है बिहार परिचय, इम्तियाज़ अहमद की किताब है। सिर्फ और सिर्फ MCQ इसमें जो है वो दिया गया है, इसको आप जो है वो अभी जो है वो पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है, क्योंकि बिहार स्पेशल का जो रोल है वो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का रोल होता है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए लूसेंट अगर आप नहीं पढ़ते हैं, यदि आप क्राउन पढ़ते हैं तो क्राउन भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हमने लूसेंट में बताया। अच्छा, सबसे अंतिम में क्या है?
भाई प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, हमने कहा कि हमने तो प्रीवियस ईयर में देख लिया कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को हमने लूसेंट में पढ़ लिया। तो उसके बाद घटना चक्र है। अच्छा, घटना चक्र को आप ये मत समझिएगा कि ये कोई किताब है, इसको किताब के रूप में मत पढ़िए, इसको प्रश्न के प्रैक्टिस के रूप में देखिए। प्रीवियस ईयर में हमने देख लिया कौन कौन प्रश्न है, थोड़ा लूसेंट में देख लिया। लूसेंट हमने इसीलिए कहा कि लूसेंट को जो टॉपिक है वो बीच बीच से पढ़ना है, चुन चुन के पढ़ना है। जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो यहाँ पे जाकर उसका थोड़ा प्रश्न लगा लेना है। यही जो है वो आपको करना है और तीसरा कुछ भी नहीं करना है, इससे हो जाएगा। घटना चक्र कोई किताब नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन जो है वो जो टेस्ट बनाने के लिए है, क्वेश्चन जानने के लिए है, एनालिसिस करने के लिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी आयोग के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो इसको आप जरूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया है, मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। तो यही जो है वो आपको जो है वो 50 दिन 55 दिन रणनीति रखना है। जो है वो ज़्यादा इस समय घूमना नहीं है, जो है वो खाना भी जो है वो कम खाना है और जो है वो और विदाउट टेंशन आपको जो है परीक्षा देना है। अटैम्प्ट का कोई लिमिटेशन है नहीं कि नहीं अटैम्प्ट है कि नहीं एग्जाम देना है नहीं देना है। नॉर्मली अगर इसका नहीं भी तैयारी है 20-50 दिन, ये जो है वो जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने बताया उसको करते हुए जो जाकर परीक्षा दे देना है, सिंपल है। दूसरा चीज़ की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं भी जो है वो घटना चक्र का डिस्कशन कराता हूँ और जल्दी ही सभी सब्जेक्ट का जो है वो जैसे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जो है वो मेरे साथ जो है वो जुड़िए, वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।